के बाद जनाब जरगुल खान साहब हमारे PK 44 के कैंडिडेट इफ्तिखार तंदोली साहब, जनाब PK 42 के कैंडिडेट जाफर शाह साहब, हमारे हरीपुर से शाह साहब, जवार शाह साहब और NA के कैंडिडेट यहाँ बैठे हैं हरीपुर से। मैं तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को, मैं अपनी बहनों को, सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने मनसेरा से, तुरगाल से जो इलेक्शन कर रहे हैं जरगुल साहब, जरगुल खान साहब, वो पीपल पार्टी में शामिल हुए, मैं उनको अपने हल्का अहबाब की तरफ से, अपनी तरफ से और पीपल पार्टी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हमारे यहाँ प्रोग्राम हुए, जो चेयरमैन साहब हमारे बिलावल भुट्टो साहब आए, उन्होंने पूरे सूबे में अपने कन्वेंशन किए और पेशावर की एक तकरीर में उन्होंने ये कहा कि हम बाकी जमातों से तो मुकाबला करते ही करते हैं, लेकिन हमें अपनी जमात से भी मुकाबला करना पड़ता है। मेरे ख़्याल में वो तकरीर उनकी सारे हमारे जो पार्टी के कायदीन हैं या ओहदेदार हैं, उन्होंने सुनी। पार्टी में पॉलिसी मेकर बनाने वाले लोग मौजूद हैं। मेरे ये अल्फाज बिल्कुल रिकॉर्ड कर लें जो मैं कहने जा रहा हूँ, और हमारे यहाँ डिवीज़न के प्रेसिडेंट मलिक फ़ारूक साहब बैठे हैं, हमारे सूबाई क़यादत भी उनको भी सुनाया जाए, मरकज़ी क़यादत को भी सुनाया जाए, चेयरमैन साहब को भी सुनाया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बातें मैं करने जा रहा हूँ, ताकि पार्टी किसी वक्त भी तकसीम ना हो। पार्टी के जितने भी जहाँ भी ओहदेदार हैं, उनके लिए एक बाकायदा सेटअप तरीके से बनाया गया है, और जितने कैंडिडेट हैं, तरगुल साहब भी हैं जहाँ, और हमारे बाकी भी, इनको भी मैं ये बावर कराता हूँ कि निज़ाम थोड़ा सा उल्टा चल गया है। हुआ ये था कि पार्टी कमज़ोर से कमज़ोर होती चली गई, आपस की लड़ाइयों में भी रहे। उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए एक तरीक़ाकार वाज़े कर दिया गया है। मैंने इसलिए कहा है कि ये सबको सुना दें, ताकि कोई किसी शक में न रहे, कि सबको पता है कि इसमें ये इसका तरीक़ाकार ठीक करने का बनाया गया है, वो किसी को अबाम भी न रहे। इसमें तरीक़ाकार ये है कि जितने भी कैंडिडेट होंगे, वो अपने पार्टी के जो हमारी तंजीमें बनी हुई हैं, ख्वाह वो VC की तंजीम है, ख्वाह वो UC की तंजीम है, ख्वाह वो तहसील की तंजीम है, डिस्ट्रिक्ट की तंजीम है, डिवीज़न की तंजीम है या सूबे की तंजीम है, उसका सदर है, जनरल सेक्रेटरी है या कोई भी ओहदेदार है, वो अपने पोलिंग स्टेशन की जिम्मेदारी लेगा। ये पार्टी का फैसला है, और उसकी रिपोर्ट वहाँ से इलेक्शन लड़ने वाला कैंडिडेट करेगा
कि इसकी कारकर्दगी क्या है, इसकी अहलियत क्या है। अहलियत की बुनियाद पे ओहदे दिए जाएंगे। अगर वीसी का सदर है तो यूसी में जा सकता है, यूसी का सदर है तो तहसील में जा सकता है, तहसील का सदर है तो डिवीज़न में जा सकता है, और डिवीज़न का सदर है तो सूबे में जा सकता है, और सूबे का सदर है तो मरकज़ में जा सकता है, लेकिन होगा अहलियत पे। अगर ऐसा नहीं होगा तो कैंडिडेट ऐसे नहीं आ रहे, वो अपना वक्त भी नहीं ज़ाया कर रहे। इसलिए ये पॉलिसी मरतब की गई है ताकि पार्टी मजबूत हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहा है वो रिपोर्ट करेगा अपने आला क़यादत को कि फ़लाँ आदमी ने ये किया, तो मेरे ख़्याल में उसके बाद अगर उसने रिपोर्ट कर दी सही, तो ऐसा नहीं होगा। अहलियत के बुनियाद पे ही और कारकर्दगी की बुनियाद पे ही ओहदे दिए जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। रहा मसला, सारे ही लोग कहते हैं कि जी मैं जयाला हूँ पीपल पार्टी का। जनाब, मैं आज यहाँ ही चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो फंड आते हैं किसी भी हुकूमत में होते हैं, नून की हो, पीपल पार्टी की हो, किसी और जमात की हो, तो सरकारी पैसा खर्च करके तो नाम अपना लिखते हैं, सिर्फ पार्टी का बोर्ड का निशान होता है, और अगर कोई एमपीए या एमएनए अपना नाम लिखता है। पीपल पार्टी के भी पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही है, जहाँ से भी उन्होंने फ़ंड हासिल, सरकारी फ़ंड लगाए, बोर्ड पीपल पार्टी का 3 रंग का झंडा बनाया और नाम अपना लिख दिया कि जी मोहम्मद आज़म फ़लाँ 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 फ़लाँ। जनाब, मैंने अपने पैसे मजदूरी करके खर्च करके रोड बना के और बोर्ड मैंने पीपल पार्टी के नाम से लगाए, उस ख़ानदान के नाम पे। पूरे पाकिस्तान में मुझसे बड़ा जयाला और कोई नहीं है जिसने अपने पैसे खर्च करके उस ख़ानदान के नाम, भट्टों के नाम पे रोडों के नाम रखे। इस तरह की और भी स्कीमें मैंने दी। तो मैं गुजारिश करूँगा, अपने मेरे दोस्त सरफराज खान साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब आए। ये चीज़ें मैंने इसलिए बावर कराई ताकि किसी को शक ना रहे कि होगा ये। कल इस दफ़ा कैंडिडेट रिपोर्ट करेंगे कि हमारे जो तंजीम के लोग हैं उन्होंने कारकर्दगी क्या की, क्या दिखाई है। वो कोई कारकर्दगी दिखाएंगे तो उससे चलेगा काम, उससे आगे जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो रिवर्स होगा काम, पीछे आएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट का सदर अपने पोलिंग स्टेशन की जिम्मेदारी संभालेगा। डिवीजन का सदर यहाँ बैठे हैं फारूक खान साहब, तो ये अपने पोलिंग स्टेशन की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये नहीं देखेंगे कि जी हाँ जहाँ जहाँ भी तलक है उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी अपने पोलिंग स्टेशन की होगी। उसकी रिपोर्ट इनका जो लड़ने वाला कैंडिडेट होगा वो करेगा। ये सामने बैठे अभी मेरे हाल में ये तकरीर भी करेंगे, ये खुद भी बता देंगे, ऐसे निज़ाम चलेगा। तो मैं तमाम आज, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, हमारी बीबी इस दिन शहीद हुई, उनकी बरसी है, उसकी दुआया तकरीब भी है। तो क्योंकि ये आज ही के दिन हमने अपने इलेक्शन मुहिम का भी ऐलान करना है। इंशाअल्लाह आप दोस्त, मेरी बहनें, सब मेरे भाई, ये मिल के हम एक काफ़िला निकलेंगे, जगह जगह जाएंगे, हर एक को बताएंगे, और वो पैगाम जो आज हम दे रहे हैं ये घर घर पहुँचाएँगे। मैं पूरी उम्मीद से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह
हम आगे बढ़ते जाएंगे। और दूसरा, ये जमात किसानों की, मज़दूरों की, रेहड़ी बानों की, गरीबों की जमात है। ये बड़े दरवाज़ों पे नहीं है और ना मैं इसको इंशाअल्लाह एब्टमाद में किसी बड़े दरवाज़े पे जाने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।